for 2 minutes, just on count of 3, we have to tell thank you sir with a salute on 3 count with a loud sound, okay? और जितने लोग बैठे हैं ये हॉल उनके तालियों से गूंजना चाहिए और ये लिरिक्स से गूंजना चाहिए, ये ट्यून से गूंजना चाहिए. रेडी है सब? Yes or no? Yes. Once again. Yeah, his work is very marvelous in uplifting the underprivileged community. He is the Executive Director of SEED. He is none other than Sayyid Nasaruddin Hussaini Sahab. 1, 2, 3. Thank you, sir. पीछे तक यहाँ पे 5,000 यूथ को हम ट्रेन करते हैं क्लास स्किल्स ट्रेनिंग ये सब फ्री कॉस्ट है. और तीसरा प्रोग्राम हमारा मेडिकल का है जो मेडिकल क्लिनिक चलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. चौथा प्रोग्राम हम विडोज और सिंगल लेडीज को हेल्प उनको फाइनेंशियल हेल्प देते हैं ताकि वो इज्जत से ज़िंदगी गुजारें मगर कंडीशन ये होती है कि उनके बच्चे स्कूल जाए. इस वक्त हमारे स्पॉन्सरशिप में 2,000 फैमिली हैं. 26,000 बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं. इंडिया में हम 92+ स्कूल में हेल्प करते हैं. तकरीबन 2,500 के करीब कॉलेज के स्कॉलरशिप हैं. इसमें आप आज के जो स्कॉलरशिप हैं उसका हिस्सा है. और हम ना चाहेंगे कि आप दीन को छोड़ दें. दीन के अंदर विदिन आवर बाउंड्रीज वी कैन डू इट. मेरी बेटी जो है वो बहुत बड़ी कंपनी में शी इज नेक्स्ट टू द वाइस प्रेसिडेंट. ऐसे नहीं बन जाता. आपको काबिलियत होना जरूरी है. मैं ये बताने के लिए खड़ा हुआ था और मैं जो है तकरीर करने का शौक है ना तो सुबह 9 बजे आके बैठ कुछ लोग आराम से आए हैं. उम्र भर वालिद यही फोन करता रहा भूल चेहरे पे भी आईना साफ करता रहा. तो हम लोग ज्यादातर अपनी जिंदगी आईना साफ करने में निकाल देते हैं लेकिन सॉलिडिटी यानी अपने आप से बात नहीं करते. इनसॉलिट्यूड. मैं अपने चंद ये जो शेर बड़े बड़े शायरों के मैंने आपकी खिदमत में पेश की है अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ये अर्ज करना चाहूँगा कि 2 काम मदर भाई और उनके साथ जो उनकी टीम है जिसमें चंद लोग डायरेक्टर भी हैं ये जो काम कर रहे हैं ये सवाल जारिया भी है और सबका जारिया भी है. और इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान अपनी तरफ अपने हालात को अपनी सेहत को अपने माली हालात डिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. पीछे लास्ट लाइन तक आवाज आ रही है तो तुम एडजस्ट करो. नहीं आ रही है. ओके. हमारे जो मौजूद with your valuable words. Thanks a lot. He is an IAS officer. He is an IAS of 1976 batch and a retired senior service servant for over 4 decades. MashaAllah. He also served as the secretary to the Government of India in the Ministry of Mines and Tourism. हम पढ़ते नहीं अभी बताया. मास्टर्स डिग्री करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाते. आपकी कम्युनिकेशन तो आपकी होनी चाहिए. इंग्लिश में हो आपको तेलुगु में इंग्लिश सीखना चाहिए अगर तेलंगाना में रहना है. हम समझते हैं कि तेलुगु सीखना बुरी बात है. ये तो बताऊँ इट्स नॉट ट्रू. इस वक्त 90% लोग तेलुगु बोलते हैं. किसी ऑफिस में चले जाए तेलुगु के बगैर काम नहीं चलेगा. और आप जो रिफ्यूज टू लर्न लैंग्वेज सीखने में कोई आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए. कहाँ लिखा हुआ है दीन में कि तेलुगु सीखना मना है या Now we have come to the end of this program. मैं
स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते समय यानी कि आपके पीछे एक व्हाइट बोर्ड है, उसके पास कुछ चिप्स वगैरह हैं, उसको लेके उसके ऊपर यानी कि आपका टेस्टिमोनियल, आपके एक्सपीरियंसेस लिख के वो बोर्ड पे अटैच करके जाइए। बट हैव सम पेशेंस, 5 to 10 minutes, बिकॉज द रिफ्रेशमेंट इज ऑन द वे। आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। और अदर देन दैट, अगर कोई स्टूडेंट यानी कि वांट टू स्पीक समथिंग, ही कैन कम टू द If I am right, and sincerely thank all the dignitaries over here and all the guests over here and the parents for coming around with your children and children, the media and all the fathers over here. Thank you very much. My mentor and Abdul Manan Sahab, parents, students, media, and all the family of public affairs, I welcome you and I have got the order to give you a vote on behalf of public affairs. It's been an honor to be along with you on the stage, and this program has been enlightened by the very good speeches by all the room for improvement. Maybe you might किसी की स्कॉलरशिप जल्दी से प्रोसेस हो गए और किसी को कुछ प्रॉब्लम आए हैं, तो वी हैव केप्ट अ बोर्ड ओवर देयर फॉर द फीडबैक। आप हर टेबल में कुछ फिगर्स और पेन रखे हुए हैं, यू प्लीज हैव योर फीडबैक ओवर देयर, ताकि हमको पता चलेगा कि आपके एंड से आपको किस किस्म की परेशानी हुई है, देन वी कैन वर्क ऑन इट एंड विल ट्राई टू अगली बार आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और अगर आपके कुछ अच्छे अगर आपके एक्सपीरियंसेस की हैं, यू कैन ऑल्सो मेंशन ओवर देयर दैट विल गिव इट फॉर द 1 year. This will be in our office for 1 year. So have your feedback. Please do have your feedback. That is very important. And finally, respected chief guest, Raja sir, 20 community centers है, शाहीन नगर में है, वाजिब मुस्तफा पहाड़ शरीफ में है, और वाजिब नगर में 4 है, हसन नगर, वाजिब महमूद, हकीम पेट, कायम नगर, और ज़्यादातर तो हमारे OCD में है। शाहीन नगर एक बड़ा में आपको एक बारगत में है, एक वाजिब मुस्तफा में, एक वाजिब तालीम में है। तो ये कुल मिला के जो है ना 20 क्लिनिक है। एक पहाड़ी में है और एक सुल्तानगंज में है। तो तमाम क्लिनिक फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे मुफ्त डॉक्टर रहते, फ्री देखते, फ्री मेडिसिन देते, फ्री फॉलोअप करते, और जो भी लोग पेशेंट आते BP के, शुगर के और जनरल मेडिसिन के, तमाम वहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त दी जाती है। फ्री सर्विसेज है। मंडे टू सैटरडे क्लिनिक चलता है, 9:30 to 4:30 की टाइमिंग है। और जो लोग को हार्ट का प्रॉब्लम है और दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं, कार्डियक अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, या जो भी कोमोबिडिटीज है, वो वैसे बीमार मुब्तला लोगों को हम हेल्थ डेस्क है हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उस्मानिया, गांधी, MNJ, निम्स और दीगर काफ़ी हॉस्पिटल्स में हमारा हेल्थ डेस्क है। वहाँ पे हमारे वॉलंटियर काम करते हैं। ये क्लिनिक से जो बड़े बीमारी के लोग का इलाज नहीं हो सकता प्राइमरी लेवल पे, जिनका इलाज टेरिटरी लेवल पे होता, हम लोग यहाँ से पेशेंट को वहाँ रेफर करके ताकि उनका ट्रीटमेंट फ्री हो। किसी को एंजियोग्राम कराना है, किसी को स्टेंट डलवाना है, या ओपन हार्ट सर्जरी है, ब्रेन ट्यूमर्स है, कैंसर है, माउथ कैंसर है, स्टमक कैंसर है, कई किस्म के कैंसर के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स आते हैं। हम इनके रहबरी करते हैं, इनको कहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट मिलता और हमारे सेंटर से कहाँ पे इनको इलाज कराना है। और हमारी यही कोशिश रही है कि हम लोग का पैसा बचाए और उनका फ्री इलाज करवाए, ताकि उनका इलाज भी हो और जो पैसे मेडिकल में खर्च कर रहे हैं वो उनके घर के खर्चा में जो है ना काम में आ सके। आज काफ़ी सारे लोग को मेडिकल गाइडेंस नहीं मिलता, कई सारे लोग मिसगाइड हो जाते इमरजेंसी में। खासतौर पे यंग जो बच्चे हैं आजकल, उनको किडनी फेलियर हो जा रहा, BP आ जा रहा। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। इसकी वजह से BP शुगर आने की वजह से मालूम नहीं होता कब आया, कब आपकी किडनी फेल हो गया, कब आपको कार्डियक स्ट्रोक हो गया। तो कुछ चीज़ों पे भी हम लोग तवज्जो देते हैं। जो हेल्थ एजुकेशन के जो है ना कैंप भी करते हैं हम लोग हमारे क्लिनिक में।
First of all, Alhamdulillah, I am deeply grateful to Almighty Allah for blessing me with this opportunity and for guiding me on the right path. Without His mercy and blessings, I would be not standing here today in front of you. And another thing, I would also like to express my heartfelt gratitude to Public Care Trust and SEED, and especially to each and every generous donors who donate every year. Even though many of donors don't know us personally, but they invest in our future, but they invest for us in our education and our future. Your kindness and generosity are changing lives, and for that we always remain grateful. My name is Syed Taqir Ali, and I am studying family fifth year. I feel truly honored and blessed to receive this scholarship for 5 consecutive years. I'm really grateful for these 5 years I'm getting this scholarship, and I'm really thankful for each and everyone, especially our SEED and Public Care Trust and HSF. And this is my final year as a scholarship recipient. Receiving this support every year has been one of the greatest blessings in my academic journey. This scholarship was not just my financial assistance. It gave me confidence, hope, and motivation to continue in my studies. It reduced my financial burden on my family and allowed me to focus on my studies and my dream to serving society through healthcare. I sincerely thank once again for Public Care Trust and HSN and our SEED, every volunteer, every organizer and every donor who made this possible. Your generosity is creating opportunities for students. There are many people around over here who have got the same experiences, but we have only a few member capacity over here, so we can only accommodate 3 people over here. There are many, but I will think and tell you, we have got an experience of more than 300 plus years over here. One of all the projects which are running all over India by SEED. He is the country manager of SEED. He is none other than the executive director of PCT, Janab Syed Kutubuddin Sanjari Sahab. Invite him to give the thanks. Sir. Syed Bashir, MTech in Transportation Engineering. Muhammad Ismail Faruqi, MTech in Structural Engineering. Safura Begum, MTech in Electronics. MTech in Structural Engineering. Nurunisa Begum, PhD in Pharmacy Practice. Abdul Samad, MTech in Computer Science. Umama Dinas, Syed Fardin, MTech in Structural Engineering. Umama Dinas, Syed Bashir, MTech in Transportation Engineering. PhD in Pharmaceutical Science. Fatima Khan, PhD. Zina Tunisa, PhD in Pharmacy Practice. Rahila Tarannum, PhD in Mathematics. MashaAllah. Laila Tunisa, PhD in Pharmaceutical Science. Zina Tunisa, PhD in Pharmacy. PhD in Management. P. Vaishnavi,
फार्मली आलिया बजनी चाहिए थी। वैष्णवी सुमैया खातून शिवदास फार्मडी वर्षा असलुद्दीन आजम बुकुल फातिमा PhD in pharmacy, नुसरत उनिसा बेगम PhD in pharmacy, मोहम्मद मोइज PhD in management, सबा यूसुफ PhD in science, अंकुर रहमान मदीहा, सफोरा निदा फार्मडी, सादिया बेगम, हाफिज सैयद उबैद फार्मडी, हाफिज सैयद उबैद, महविश नूरीन फार्मडी, सोहरा बेगम फाटली, अंकुर रहमान मदीहा फार्मडी, He is Hafiz of Quran. He is getting a PhD in pharmacy. This is what we want. आपको पता होना चाहिए कुरान के हिफ्ज़ करने के बाद मेमोरी के दरवाजे खुल जाते हैं। हामिद अंसारी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के दौर में, उनकी बेगम 4 स्कूल चलाती हैं। एक स्कूल दिल्ली में है, 3 स्कूल अलीगढ़ में है। उन्होंने कहा कि वो मजहब 4 लड़कों को लेकर आई थी, हाफिज़ कुरान थे, उनको अपने स्कूल किया। कहने लगी मुझे पता होता तो मैं अपने बच्चों को पहले करवाती फिर स्कूल में डालती। ये पहले आपकी मेमोरी प्लेस हो जाती। मुबारक हो, आपके लिए दुआ करें। अच्छी बात। सैयदा कुदसिया, ज़ेबा अफशां, सैयदा सादिया फातिमा। 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें और बहुत डायरेक्ट और सीरियस बात आपको मैं रखना चाह रहा हूँ। मैं वैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हूँ ऑन हेल्थ, फूड एंड लाइफस्टाइल। हालात में एक रील बनाया मैं हैदराबाद के नौजवानों पर, और वो रील को कुछ 1.1 मिलियन व्यूज आए थे। इसलिए कि हम जो देख रहे हैं आज अपने माशरे में जो तबाही मची हुई है, ख़ास तौर पर यूथ को लेकर, इट्स ऑन अ स्लोप ऑफ रिग्रेशन।
कि हमारा यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, रातों पर जगना, होटल पे। उस दिन मेदक से वापस आ रहा था, रात के 3 बज रहे थे, तो चाय पीने रुके तो ऐसा दिखा कि शाम के 6-7 बज रहे हैं। इतने लोग बैठे हुए, मंतखा मारे थे, चाय खाना ये तो उस पर बनाया मैरिनो। तो भावों को देखते हुए आज जो हालात है और जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स आपके सामने जो बात रखे, परसेंटेज ऑफ हायर एजुकेशन इन आवर कम्युनिटी और हमारा जो एटीट्यूड है और हमारे जो खामियां हैं वहाँ पर मैं आप लोगों को देख के खुश हो रहा हूँ, जिससे कि वैसे माहौल से एक 100, 200, 300 लोग आज PhD, डॉक्टर्स, MS, MTech एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हुए आप लोग, तो बहुत खुशी की बात है। मगर आप लोगों को मैं एक नसीहत समझिए या एडवाइस समझिए, ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जो माहौल है आज, एक्सटर्नल जो माहौल है, जहाँ आप जाके जहाँ काम करेंगे या प्रोजेक्ट्स करेंगे, रिसर्च करेंगे या हॉस्पिटल्स में सर्विस देंगे, वो माहौल में और पहले के माहौल में बहुत फर्क है। आप समझ रहे होंगे बात मैं क्या बोल। सैयदा कुर्सिया फार्मडी, हफ्सा फातिमा, हफ्सा फातिमा, थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट अब्दुल सादिया फातिमा, नौशीन जमशीद, सेबा निसा,